नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपॉमिस्ट। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि पर धीमे चलने वाले ग्रहों का क्या असर होगा 2023 में। धीमे चलने वाले ग्रह मतलब शनि, गुरु, राहु और केतु। संयोग ये बैठ रहा है कि 2023 में ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनि तो ऑलरेडी कर चुका है 17 जनवरी, गुरु अप्रैल में करेगा और अक्टूबर नवंबर के मध्य में राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। ये समय बहुत संवेदनशील है। ये जो वर्ष है ये लगभग सभी राशियों के लिए बहुत संवेदनशील है। बड़ी घटनाएं होंगी और अचानक होंगी और बहुत अच्छी और बहुत बुरी सभी तरह की घटनाएं होंगी। कुछ राशि पर इनका खराब असर ज़्यादा पड़ेगा और कुछ राशियों पर बहुत ही अच्छा असर भी पड़ेगा। तो आज अपन पहले देखते हैं ये वृश्चिक राशि पर ये चार धीमे चलने वाले ग्रहों का 2023 में क्या असर होगा। तो यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आप मानसिक रूप से तैयार ऐसे रहिए कि जो भी आपका काम है, जैसे मान लो भाई आपका व्यवसाय है या सर्विस है, इसमें कुछ बाधाएं निश्चित रूप से आएंगी। इनको आप नकार नहीं सकते। एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं आपको खुश करने के लिए सब अच्छा बोलूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। जो राशि में जो असर आने वाला है शनि, गुरु, राहु, केतु के कारण, मैं वही बताऊँगा। हो सकता है आपको शुरू में पसंद ना आए, लेकिन जब वो घटनाएं होंगी तब आपको ज़्यादा विश्वास होगा। तो वृश्चिक राशि के ऊपर ऐसा है कि ढैया शुरू होने वाली, अढ़ैया शनि की, ये थोड़ा मानसिक तनाव, चिंता, कार्य क्षेत्र में विरोधियों से कष्ट देती है। लेकिन इसके साथ ही जब गुरु का परिवर्तन होगा, गुरु जब मेष राशि में आएगा, तो शनि के कारण दी जा रही परेशानियां, कष्ट, इनकी तीव्रता कम हो जाएगी, ये भी निश्चित है। इन टोटल देखें तो वृश्चिक राशि के लिए 2023 जो है मिश्रित परिणाम वाला है, लेकिन परेशानियां भी, उनकी तीव्रता काफ़ी रहेगी। फिर उससे बचने के जो उपाय हैं वो एक अलग बात है। उससे घटनाओं की तीव्रता को कम किया जा सकता है 100% श्योरिटी के साथ। तो जो स्टूडेंट हैं इनके लिए 2023 उतार चढ़ाव वाला रहेगा। विशेषतः ऐसे स्टूडेंट जो 19 से 21 आयु के मध्य में हैं, इन्हें शिक्षा में बाधाएं आएंगी और उसका जो मुख्य कारण होगा वो है स्वास्थ्य कष्ट या फिर कोई अफेयर। इनके कारण से एक बार 15 की आयु के लिए भी थोड़ा बहुत तो रहेगा खराब असर, लेकिन 19, 20, 21 आयु खंड वाले इस समस्या से जूझेंगे। तो उसके लिए फिर जो राहु के शांति कर्म होते हैं वो करना चाहिए। तो ये पीरियड कब सबसे ज़्यादा है? ये पीरियड ज़्यादा है जनवरी से मार्च के बीच में। ये समय राहु और शनि के ग्रिप में रहेगा और इसी कारण से घबराहट, बेचैनी ये स्टूडेंट फेस करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनकी वृश्चिक राशि है। इसके बाद अपन देखते हैं जो पारिवारिक जीवन है, वृश्चिक राशि वालों को जो पारिवारिक जीवन है वो कुछ परेशानियों वाला रहेगा। कारण क्या है? हस्बैंड वाइफ यदि दोनों सर्विस में हैं तो स्थान परिवर्तन के कारण या ऐसे विभागीय परिवर्तन जिससे बेकार की चिंता, तनाव घर भी आएगा। ऑफिस की परेशानियां घर में आएंगी और उसके कारण से वैचारिक मतभेद या गलतफहमी योग बढ़ेंगे। इसमें भी जो मुख्य कर्ता धर्ता है वो शनि और राहु ही है। इनके कारण से वैचारिक मतभेद और कार्य क्षेत्र में विरोधियों से कष्ट और इसके कारण से घरेलू अशांति। यदि स्थान परिवर्तन होता है तो ये निश्चित जानिए कि ये परेशानी वाला होगा। यदि स्थान परिवर्तन को कैंसिल करवा सकें तो जरूर करवाइए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है। इसके अलावा जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी कुछ असर तो पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में
अपना ये मानना है कि जो पैसा है वो 10वां ग्रह है, जिसके बिना बाकी 9 ग्रह काम नहीं करते हैं या सुस्त हो जाते हैं। बहुत अच्छी ग्रह स्थिति है, लेकिन आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो जो अच्छी ग्रह स्थिति है उसका असर कम हो जाएगा। और यदि आपकी ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन आपके पास करोड़ों में प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए कैश है, तो वो जो ग्रह स्थितियाँ हैं उनके खराब असर को कम करके आप अच्छे असर को खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो वृश्चिक राशि है इनको पैसे के मामले में समय अच्छा रहेगा, अर्निंग अच्छी रहेगी। यदि आप व्यवसाय में हैं, बिल्कुल निश्चित ही रूप से आपका कोई नए काम में पैसा लगेगा और उसका रिटर्न बहुत जल्दी आएगा। ये सारी घटनाएं होंगी अप्रैल से जुलाई के मध्य में, जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेगा और शनि वक्री हो जाएगा। वक्री हो रहा है जून में। तो इन कारणों से आपकी जो खराब स्थिति है या आर्थिक तंगी का माहौल रहेगा वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों के लिए एक समय ये 2023 से ये इसलिए अच्छा है क्योंकि आपका काफ़ी धन जमीन या मकान में लगेगा। आप निवेश करेंगे। यदि आपकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है कि मकान या ज़मीन लेना है, तो ये मटेरियलाइज हो जाएगी 2023 में। परिस्थितियाँ बनेंगी, पैसे की कमी हो रही होगी वो पूरी हो जाएगी, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाएगा और ज़मीन या मकान में आप इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा यदि आप व्यवसाय में हैं, वृश्चिक राशि है, तो आपको कहाँ सावधान रहना है? पार्टनरशिप में। यदि पार्टनरशिप का व्यवसाय चल रहा है और वृश्चिक राशि है, तो धोखाधड़ी या गलतफहमी के योग आएंगे, जिससे कि पार्टनर से दूरियां बढ़ेंगी। इससे बचने के लिए सिर्फ राहु की शांति आप करवाएंगे तो फर्क आने लगेगा। राहु की शांति में वही है 18,000 जप, उसके बाद फिर 180 आहुति का हवन, और उसके बाद फिर राहु की वस्तुओं का दान, जैसे भाई नीला कपड़ा, चांदी का सांप वगैरह वगैरह। वो आपके यदि वहाँ जो पंडित होंगे, जो लोकल एस्ट्रोलॉजर होंगे आपके देखभाल करने वाले, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजकर उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। फिर आता है समय, यदि पैसा अच्छा है, काम अच्छा चल रहा है, तो सिर्फ एक चीज़ बचती है जो आपको बाधा डाल सकती है, वो है स्वास्थ्य। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो 2023 में आपको 2 बातों से सावधानी रखना चाहिए। एक है ब्लड प्रेशर, दूसरा है पैरों की तकलीफ। पैरों में ये साइटिका का दर्द हो सकता है, कमर दर्द, लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। और यदि आप इनके उपाय करेंगे तो आपको समाधान मिलेगा, ये भी निश्चित है। तो ये जो तकलीफ है ये सबसे ज़्यादा रहेगी जुलाई से अक्टूबर के मध्य में, विशेषतः जब शनि वक्री हो जाए, तो उसमें शनि के शांति कर्म, राहु के शांति कर्म से फर्क पड़ेगा। देखिए, शांति कर्म का कोई एविडेंस नहीं होता कि आपने किया और ठीक हो गए। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि इम्प्रेशन ऐसा पड़ता है कि शांति कर्म करने के बाद जब आप ठीक होने लगेंगे तो आपको लगेगा नहीं, शांति कर्म से नहीं, ये तो डॉक्टर आया था, उसने दवाई दी, या हम इस नर्सिंग होम में एडमिट हुए और वहाँ हम ठीक हो गए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब शांति कर्म होगा उसके बाद ही परिस्थितियाँ बनेंगी, सही डॉक्टर मिल गया या फिर सही नर्सिंग होम में आपको एडमिट किया गया और आप इम्प्रूवमेंट आपके लाइफ में चालू हो गया। इसलिए इसको जरूर करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा परेशानी वाला समय इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि छोटा पीरियड है, जुलाई से अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का पीरियड है। पूरे 4 महीने खराब जाए ऐसा नहीं है। इन 4 महीनों में बीच बीच में आपको ये वाली तकलीफ आएगी क्योंकि आपकी राशि वृश्चिक है और 2023 में 4 ग्रह बदल रहे हैं, इसलिए। तो इन उपायों से आप अपने को सेफ गार्ड कर सकते हैं। नौकरी वाले और व्यवसाय वाले, इनको ही इसलिए देखना है ज़्यादा क्योंकि इनके आपके इसमें दिखा रहा है भाई, यदि आप नौकरी में हैं तो आपको विरोधियों या उच्च अधिकारियों से परेशानियां आएंगी, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाएगी, डिप्रेशन का माहौल रहेगा।
और इनका असर घर की सुख शांति पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप खराब मूड में जाएंगे। इससे बचने के लिए फिर जो उपाय है वो करना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि अप्रैल में जो गुरु परिवर्तन करेगा राशि, उसके असर से कार्य क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट, स्वास्थ्य में भी काफ़ी हेल्प, ये सब आने ही आना है, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, कुंडली यदि आपकी बहुत खराब है, कुंडली में पाप ग्रह के कारण से 10वां भाव, 11वां भाव और लग्न ये यदि पीड़ित हो रही है, खासतौर से मंगल, राहु और शनि के कारण, तो फिर एक बड़ी सोचने वाली बात हो जाती है कि भाई उपाय करना बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए। और निश्चित जानिए कि उपाय से फर्क पड़ता है, सबूत नहीं मिलते लेकिन असर आता है, इसकी गारंटी है। तो आज अपन ने ये जो देखा है वृश्चिक राशि का, उससे आप कंपेयर करिए पिछली 7 राशियों के बारे में अपन ने जो बात की है। तो जो वृश्चिक राशि है इसमें थोड़ा परेशानियां ज़्यादा है, उसका एक मुख्य कारण है वही शनि और राहु। और ठीक है, गुरु चेंज करेगा, उससे आपकी तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन खराब घटनाओं की या मानसिक तनाव की को एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जो उपाय होते हैं इनके 2 असर होते हैं। एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है, वो जो परफॉर्मेंस है ग्रह शांति की, उसका असर गहरे मन पर जरूर पड़ता है, वो एक तुरंत का रिलीफ देता है। दूसरा, जो मंत्र की जो साउंड वाइब्रेशन है राहु और शनि की, वो शनि और राहु के खराब असर को रोकने में बिल्कुल ढाल का काम करेगा, बहुत बेहतरीन उसका आप बचाव कर सकते हैं अपने आप का। इसलिए सब जरूर करिए। और कल हम देखेंगे धनु राशि का भविष्य कथन 2023 के लिए। नमस्कार।